चलाया गया एक आंदोलन कि वो उनके हक के लिए लड़ सकें और अपने हक को आगे बढ़ा सकें। इस परिप्रेक्ष्य में एक आंदोलन चला, एक पार्टी बनी, एक रिवॉल्यूशन आया, दलित पैंथर्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमेटेरिया पे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेटेरिया को सब्सक्राइब कीजिए। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक समानता और इसमें दलित पैंथर्स का गठन हमने देखा। सामाजिक समानता में दलित पैंथर्स का गठन हमने देखा किस प्रकार से हुआ। 7वें दशक के शुरुआती साल में शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज उठाई। इनमें ज्यादातर शहर की झुग्गी बस्तियों में पलकर बड़े हुए दलित थे। दलित हितों की दावेदारी की। इसी क्रम में महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स बना और वे इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में जाति आधारित किसी भी तरह के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी गई है। विरुद्ध गारंटी दी गई है। आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय की ऐसी ही नीतियों को कारगर यानी कि सफल क्रियान्वयन एक्सक्यूशन इनकी प्रमुख मांग थी। क्या थी? दलित इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में जाति आधारित किसी भी तरह के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी गई है। आरक्षण के कानून और सामाजिक न्याय की ऐसी ही नीतियों को कारगर क्रियान्वयन इनकी प्रमुख मांग थी। भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया। भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने इसके अंतर्गत सरकार ने इसके अंतर्गत 60 और 70 के दशक सरकार ने इसके अंतर्गत 60 और 70 के दशक में कानून बनाए। छुआछूत मिटा दिया गया। पुराने जमाने में जिस जातियों को पुराने जमाने में जिस जातियों को अछूत माना गया था, उनके साथ इस नए दौर में भी सामाजिक भेदभाव तथा हिंसा का बर्ताव तथा
हिंसा का बर्ताव कई रूपों में जारी रहा। दलितों की बस्तियां प्रमुख रूप से गांव से अब भी दूर होती थी। गांव से अब भी दूर होती थी। दलित महिलाओं, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, के साथ दुर्व्यवहार होते थे। दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते थे। जातिगत प्रतिष्ठा की छोटी मोटी बात को लेकर दलितों पर सामूहिक जुल्म ढाए जाते थे। दलित इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में जाति आधारित किसी भी तरह के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी गई है। आरक्षण के कानून और सामाजिक न्याय की ऐसी ही नीतियों को कारगर क्रियान्वयन, यह इनकी प्रमुख मांग थी। भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने इसके अंतर्गत 60 और 70 के दशक में कानून बनाए। पुराने जमाने में जिन जातियों को अछूत माना गया था, उनके साथ इस नए दौर में भी सामाजिक भेदभाव और हिंसा का बर्ताव कई रूपों में जारी रहा। दलितों की बस्तियां प्रमुख रूप से गांव से अब भी दूर होती थी। दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते थे। जातिगत प्रतिष्ठा की छोटी मोटी बात को लेकर दलितों पर सामूहिक जुल्म ढाए जाते थे। और क्या हुआ इसके बाद कहानी? दलितों के सामाजिक और आर्थिक वह का मतलब और होता है, मतलब एंड। दलितों के सामाजिक व आर्थिक उत्पीड़न को रोक पाने में कानून की व्यवस्था नाकाफी साबित हुई। नाकाफी साबित हो रही थी। एक रिवॉल्यूशन आया, दलित पैंथर्स रिवॉल्यूशन। दूसरी तरफ दलित जिन राजनीतिक दलों का समर्थन करते थे, कर रहे थे, दलित जिन राजनीतिक दलों का समर्थन कर रहे थे, जैसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जैसे कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वे चुनावी राजनीति में, ये फॉर एग्जांपल है, और भी कई पार्टियों का,
समर्थन ये करते थे। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो वे राजनीति में, वे चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पा रही थी। तो वो चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पा रही थी। ये पार्टियां हाशिए पर रहती थी, ये पार्टियां हाशिए पर रहती थी। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं एक थॉरो रिवीजन देता हूँ, फिर फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। आज का बहुत ही रोमांचक लेक्चर है जिसका नाम है दलित पैंथर्स, जिसमें सामाजिक समानता हम लोग पढ़ रहे हैं। सामाजिक समानता चैप्टर 19, जन संघर्ष एवं राजनीतिक व्यवस्था, दल आधारित संघर्ष में सामाजिक समानता में दलित पैंथर्स। दलित इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में जाति आधारित किसी भी तरह के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी गई है। आरक्षण के कानून और सामाजिक न्याय की ऐसी ही नीतियों को कारगर क्रियान्वयन इनकी प्रमुख मांग थी। भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है और सरकार ने इसके अंतर्गत 60 और 70 के दशक में कानून बनाए। पुराने जमाने में जिन जातियों को अछूत माना गया था, उनके साथ इस नए दौर में भी सामाजिक भेदभाव और हिंसा का बर्ताव कई रूपों में जारी रहा और दलितों की बस्तियां प्रमुख रूप से गांव से अब भी दूर होती थी। दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते थे। जातिगत प्रतिष्ठा की छोटी मोटी बात को लेकर दलितों पर सामूहिक जुल्म ढाए जाते थे। दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न को रोक पाने में कानून की व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही थी। दलित जिन राजनीतिक दलों का समर्थन कर रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वे चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पा रही थी और ये पार्टियां हाशिए पर रहती थी। दलित इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में जाति आधारित किसी भी तरह के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी गई है और आरक्षण के कानून और सामाजिक न्याय की ऐसी ही नीतियों कारगर क्रियान्वयन इनकी प्रमुख मांग थी और भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन सरकार ने इसके अंतर्गत 60 और 70 के दशकों में कानून बनाए हैं। पुराने जमाने में जिन जातियों को अछूत माना गया था, उनके साथ इस नए दौर में भी सामाजिक भेदभाव और हिंसा का बर्ताव कई रूपों में जारी रहा। दलितों की बस्तियां प्रमुख रूप से गांव से अब भी दूर होती थी और दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते थे। जातिगत प्रतिष्ठा की छोटी मोटी बात को लेकर दलितों पर सामूहिक जुल्म ढाए जाते थे और दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न को रोक पाने में कानून की व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही थी। दलित जिन राजनीतिक दलों का समर्थन कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मानते हैं कि वो कर रहे थे, तो जैसे उस समय का अगर हम लें तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जैसे कर रहे थे, तो वे पार्टियां चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पा रही थी और ये पार्टियां हाशिए पर रहती थी। सॉरी, देखिए एक जॉब आई है, अपकमिंग जॉब है, गुजरात सिविल जज जूनियर डिवीजन। गुजरात हाई कोर्ट के थ्रू निकला है, गुजरात सिविल जज जूनियर डिवीजन पीसेस जे गुजरात, जिसमें कि LLB मांगा हुआ है। और आप इसमें एक और खासियत है, इसका जो प्री एग्जाम होगा गुजरात का, इसमें 75 नंबर का लॉ से संबंधित पेपर होगा और 25 नंबर का गुजरात से सवाल होगा और GS होगा। और लेकिन अब यहां पर बदलेगा पैटर्न, अब यहां पर 50 नंबर का होगा लॉ से संबंधित पेपर प्री में और 50 नंबर में गुजरात लैंग्वेज का पेपर होगा।
जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में गुजराती लिए थे उनको ये लैंग्वेज पेपर देने की जरूरत नहीं है। जो बाहरी स्टेट के लोग हैं जो कि गुजराती नहीं जानते हैं या गुजराती नहीं लिए हाई स्कूल इंटर में, वो 50 नंबर का गुजराती पेपर में पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है। तो इस तरीके से आपको 208 वैकेंसी है, 208 वैकेंसी है आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन अभी ये नोटिफिकेशन आया, अभी आपका एडवर्टाइजमेंट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट की भी पीडीएफ नहीं डाली गई है, सिर्फ एक शॉर्ट नोटिस आई है गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। तो अभी वर्तमान में और बढ़ जाने के बाद भी ये 208 अप्रोक्सीमेटली पोस्ट होगी सिविल जज जूनियर डिवीजन की। और अभी हमें सूचना मिली कि वेस्ट बंगाल में भी जज की वैकेंसी आई है। तो दोनों जज की वैकेंसी आप लोग है जूनियर डिवीजन भरिए, और जुडिशरी एस्पिरेंट हैं जो गुजराती जानते हैं वो यहाँ पर गुजरात की वैकेंसी को भरें। ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है जुडिशरी में, 208 पोस्ट आना बहुत बड़ी बात है। तो पूरी सिलेक्शन होते होते 208 पोस्ट होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया कि 3211 सिविल जज जूनियर डिवीजन की भर्ती होगी इस पूरे वर्ष में, पूरे देश के अंदर 3211 सिविल जज जूनियर डिवीजन की पोस्ट खाली है, सब भर ली जाएगी। हरियाणा में 177 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, उस फॉर्म को भर लीजिए। अब हम वेस्ट बंगाल का देख लेते हैं नोटिफिकेशन, फिर आपको बताएंगे अगले लेक्चर में वेस्ट बंगाल में क्या है। और भी आपकी 444 पोस्ट आई है एएसओ एसओ की, वो सीएसआईआर में, तो उसका तो खैर लास्ट डेट खत्म हो गया 12 जनवरी को। तो आई होप आप लोगों ने भरा होगा, उसकी तैयारी कर लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप दीजिए। और यूपीएससी में भी मुझे सुनने में आया है कि अभी मैं क्लेरिफाई कर दूंगा कहीं से नोटिस निकाल के, देखता हूँ यूपीएससी की वेबसाइट पे, बट कई चैनलों पे हमने एजुकेशनल देखा है कि यूपीएससी में भी शायद सीटें बढ़ी हैं, तो मैं उसको देख लूँगा, तो कम्युनिटी में अपने कॉम्टेरिया के डाल दूंगा। और देखिए आपने कॉम्टेरिया विधिक चर्चा कॉम्टेरिया फेसबुक पेज पे मैं लाइव लॉ के क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर Q&A सेशन, जिसमें कि मैंने अभी तक लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन का हल करा दिया है। आप उसको देखिए, वो ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में हम लाइव सेशन कर रहे हैं। और राजस्थान जूनियर लॉ ऑफिसर का प्रीवियस पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं। इसी तरह से और हम जुडिशरी के और लैंडमार्क जजमेंट्स उस पर पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट हो गया है विधिक चर्चा कॉम्टेरिया फेसबुक पेज, उस पर 3-4 लेक्चर लाइव सेशन आ चुके हैं, और भी लाइव सेशन हम उस पर डालेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ें और विधि ज्ञान का लाभ बढ़ाएं। विधि की जो परीक्षा है हरियाणा जज के लिए, हम उस पर तैयारी कराएंगे। अभी हम हरियाणा पीसीएस जज का पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे 2013 से लेकर 2021 तक का। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पर। स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का ये प्रोग्राम, हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक, हर कदम पे, हर डगर पे। और आप रीस्टार्ट करें, फोकस करें, रीस्टार्ट करें, फोकस करें। असफलताओं से कभी डरने की जरूरत नहीं है, और आप निरंतर सफलता के लिए प्रयास करते रहें। जो फेल्योर नहीं हुआ वो बड़ी सफलता कभी प्राप्त नहीं कर सकता। तो छोटी सफलता से समझौता न करें, बड़ी सफलता भी आप प्राप्त करने का संपूर्ण प्रयास करें। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप कानून के, हाई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की महत्वपूर्ण जानकारी और यूपीएससी लेक्चर्स के लिए जुड़े रहें फेसबुक और यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया से। जय हिंद, जय भारत। मोटिवेशनल शॉर्ट्स भी मैं डाल दूंगा, आप लोग मोटिवेटेड होते रहें।